वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, लापिटर रूल, जो पढ़े होंगे कभी, लेकिन इसका आज डिटेल जानकारी देंगे। चाहे वो विद्यार्थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो या फिर बीएससी का या एमएससी का या आईआईटी जैम नेट गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक जो आपके अनेक एग्जाम में ये इससे आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए तो हम डिस्कस करते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, लापिटर रूल क्या है, इसके बारे में थोड़ा पूरा डिटेल से एक्सप्लेन और विथ एग्जाम्पल इसमें क्या क्या फॉर्म होते हैं, और साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी देंगे। लेकिन जो विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन जरूर कर जाएंगे, राइट। चलिए ठीक है, तो चलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म का कंडीशन क्या है। चलिए तो फॉर्म कुछ लिखते हैं। सपोज दो फंक्शन मानते हैं। सपोज f and g, two real function. Suppose f and g are real valued function. अब दो फंक्शन है, यहां पे देखिएगा लिमिट x tends to a fx अपॉन gx। अब यहां पे हम दोनों का सेपरेट लिमिट टर्म सेट करते हैं। देखिए कैसे, लिमिट x tends to a fx अपॉन लिमिट x tends to a gx। दोनों फंक्शन का जो टर्म है मैंने लिमिट अलग सेट किया। अब ये दोनों का जो है ये टर्म जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां लिखेंगे क्या, लिमिट x tends to a fx और gx एग्जिस्ट फॉर्म में है। ये क्वोशिएंट रूल का टर्म है जो दोनों को मैंने सेपरेट लिमिट लगाया है, राइट। तो एक लाइन लिख देते हैं यहां पे, लिमिट x tends to a fx y gx एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट इफ लिमिट, इसमें हम एक काम करते हैं कि लिमिट x tends to a fx वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट x tends to a gx बोथ एग्जिस्ट। यहां पे हम टर्म सेट करते हैं कैसे, लिमिट x tends to fx एंड लिमिट x tends to a gx बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कब करेगा, जब डिनोमिनेटर अर्थात ये जो फॉर्म दिख रहा है नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो एंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू a gx नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन ये तो जीरो नहीं आएगा फॉर्म में तब, लेकिन अगर है क्या कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a gx अगर इक्वल टू जीरो आता है तब उस कंडीशन में क्या होगा, जरा इसका टर्म क्या होगा। तो मैंने बताया क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a fx और लिमिट x टेंड्स टू a gx दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, कब, जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी लिमिट x टेंड्स टू a gx नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन सवाल ये भी आ गया कि अगर ये वाला पार्ट जीरो रहेगा तब क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा दिखाते हैं, राइट। चलिए तो हम इसी टर्म को लेकर के इसका एक बेहतरीन एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं जरा देखिएगा, अगर यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू जीरो रहे तब इसके लिए देखिए इसका फॉर्म हम सेट करते हैं। सपोज लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अगर एग्जिस्ट कर रहा है ये फॉर्म, तो हम इस फॉर्म को हम एक टर्म में क्या करते हैं
कि इसके बराबर कुछ फॉर्म मान लेते हैं, इसके बराबर मान लेते हैं l, राइट। अब इसमें हम एक टर्म क्या सेट करते हैं, इसका देखिए कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a fx लिमिट x टेंड्स टू a gx इक्वल टू l, जिसमें से लिमिट x टेंड्स टू a gx का जो पार्ट है ये फ्रेज यहां पे मैंने क्या लिया है, जीरो लिया है, तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन ये जो पार्ट है क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, राइट, जो मैंने लिया है। अब यहाँ पे जीरो का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, अगर जीरो का मल्टीप्लाई से हम करते हैं तो जरा देखिएगा ये फॉर्म क्या आएगा, ये फॉर्म आएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx और ये इक्वल टू जीरो। तो यहां पे मैंने क्या किया था, मैंने क्या था कि gx भी जीरो है, अगर gx मैंने जीरो लाया, जीरो माना है, तो ये फॉर्म fx भी क्या मेरा आ गया, जीरो आ गया। तो यहां पे एक फॉर्म दिखाया, हियर लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx, इसका फॉर्म एक जीरो है तो ये भी क्या है मेरा, जीरो है, यानी जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। और ये जो जीरो बाई जीरो फॉर्म है इसका कोई फॉर्म नहीं, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इसी इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में इसको आज जानेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म का। अब ऐसा ही बहुत सारा मेरा फॉर्म बनेगा, ऐसा जो है बहुत सारा फॉर्म बनेगा, ये 7 रूल, ये जीरो बाई जीरो, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के पावर जीरो, इस तरह से टर्म बनेगा। तो पहले इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम बढ़ाते हैं। चलिए, तो ये है इनडिटरमिनेट फॉर्म का जो कंडीशन है, इसी फॉर्म को अब इसमें तो ये समझ में आ गया है कि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म क्या है। जैसे मान लिया अगर है कि 5y अगर 5 है तो इसका तो टर्म है कि 5 टर्म है जो 5 भाग में बांटना है, इसका टर्म क्या है, सबको एक एक मिलेगा। वैसा ही 6/6 है तो क्या उसका बनाएगा, लेकिन जीरो वाइज जीरो जो फॉर्म है तो इसका क्या फॉर्म है, तो इसी बारे में इसका टर्म को हमको क्लियर करना है, राइट। तो जरा देखते हैं इसका फॉर्म हम आगे बढ़ाते हैं क्या इस फॉर्म में है। पहले लिख लेते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है मेरा 7 को कौन कौन इस फॉर्म का आता है इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 को है जो सामने यहां पे दिख रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, जीरो इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जीरो के पावर जीरो, 1 के पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के पावर जीरो। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना 11 12 में भी पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा डिटेल हम कर देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है या फिर बीएससी में है या कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूरा क्लियर बनेगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि जीरो बाई जीरो फंक्शन का जो फॉर्म, जैसे मान लिया अब अगर रहे जीरो बाई जीरो फंक्शन का टर्म अगर आ जाए तो इसके लिए हम क्या करना है, इसके लिए एक रूल है लापिटल रूल, जो यहाँ पे लिखा है। कभी कभी लोग हॉस्पिटल पढ़ लेते हैं हॉस्पिटल रूल, तो हॉस्पिटल रूल नहीं है, ये है लापिटल रूल। और लापिटल रूल को ही हम इसको हम फॉलो करेंगे जब इस टर्म में आएगा, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म देखिएगा, लापिटल रूल का टर्म, लापिटल रूल। और इस लापिटल रूल का कंडीशन क्या है जरा देखिए। जैसे अगर कोई फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू a fx और gx, और इस फंक्शन का जो टर्म मैंने बनाया, और अगर टर्म बनाया गया, अगर वो फॉर्म जीरो बाई जीरो फॉर्म में आया, अगर उसका लिमिटिंग टर्म जीरो बाई जीरो फॉर्म में आया, तो समझ जाइए कि वो फॉर्म का जो टर्म है उसमें लापिटल रूल लगेगा, अर्थात उसमें डिफरेंशिएशन लगेगा। लापिटल रूल का मतलब है उसमें क्या लगेगा, डिफरेंशिएशन लगेगा। यानी ऐसे देखिएगा, इसमें डिफरेंशिएशन लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx और यहाँ पे gx है, इसमें हम डिफरेंशिएट जब किया गया
नॉमिनेटर पार्ट का अलग और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करना है, ऊपर का अलग, यानी एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और जी एक्स का हो जाएगा जी डैश एक्स, इस तरह से। और इसमें भी लिमिटिंग वैल्यू जब पुट किया गया तो पुट करने के बाद अगर ये फिर फॉर्म 0/0 आया तो फिर इसमें लापिटल रूल लगेगा, अर्थात डिफरेंशिएशन का पार्ट लगेगा। डिफरेंशिएशन तो पुनः जब डिफरेंशिएट किया गया तो यहाँ पे एफ एक्स का होगा एफ डबल डैश आ जाएगा और जी एक्स का आ जाएगा जी डबल डैश। इस तरह से मेरा टर्म जो है ना बढ़ता जाएगा और ऐसा ही रूल बनता ही जाएगा। जैसे फिर अगर हम लिमिटिंग पुट करते हैं, पुनः आ गया 0/0 फॉर्म, तो पुनः फिर इस फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, इस फॉर्म में पुनः हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी लापिटल रूल का फॉर्म करेंगे। और डिफरेंशिएट करना है तो नॉमिनेटर का अलग करना है और डिनोमिनेटर का क्या करना है, अलग करना है। ये कि u/v पे कर देना है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट अगर एक बार और करते हैं और एक बार और इसका भी किया जाए तो इस तरह से मेरा टर्म ऐसा ही अगर 0/0 फॉर्म आते रहा है, 0/0 फॉर्म अगर आते रहेगा तो इस फॉर्म को लापिटल रूल लगाते रहेंगे और ऐसा ही एक लास्ट फॉर्म जो दिखेगा जो n बार तक हम लगाएंगे, मतलब n बार डिफरेंशिएशन लगाया यानी लापिटल रूल लगाए और लगाने के बाद अब जब इसमें लिमिटिंग पुट किया और लिमिटिंग पुट करने के बाद अगर इसमें फाइनली 0/0 फॉर्म नहीं आया तो वहीं पे मेरा कंडीशन स्टॉप होता है और वहीं पे क्या होता है, आंसर हो जाता है, राइट। तो ये है लापिटल रूल का कंडीशन जो कैसे हम यूज करेंगे किसी क्वेश्चन में। तो मैंने ये थ्योरी दिया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाते हैं। तो क्वेश्चन दिखाएंगे तो एकदम बेहतरीन लगेगा, जरा देखिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन दिखाएंगे। चलिए, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस खाली क्या करना है कि अगर 0/0 फॉर्म आएगा तो डिफरेंशिएट करते जाना है, ऊपर का अलग नीचे का अलग। और ये जब तक ये काम करना है, जब तक 0/0 फॉर्म आते रहेगा हम लापिटल रूल लगाते रहेंगे, अर्थात डिफरेंशिएशन लगाते रहेंगे। और जब तक मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो जाएगा तो ये मेरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम साइड में ही बना के दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन जो दिया है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू π/4 sin x माइनस cos x अपॉन x माइनस π/4। अब इसको हम पहले चेक करते हैं कि ये फॉर्म जो है क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं, तो मेरा ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले एक काम करते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं π/4। अगर sin π/4 का वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा π/4 यानी 1/√2, 1/√2 और cos π/4 ये भी 1/√2, राइट। और यहां भी π/4 अगर पुट करते हैं तो π/4 अगर पुट किया तो π/4 और पहले से π/4 है। इसका मतलब है कि ये फॉर्म जो है ऊपर में 0 और नीचे में भी क्या आ जाएगा, 0 फॉर्म, अर्थात ये 0/0 फॉर्म में दिख रहा है। तो ये 0 फॉर्म में दिख रहा है तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये फॉर्म का जो कंडीशन है 0/0 फॉर्म में है। अब अगर 0/0 फॉर्म में है तो सबसे पहले इसका हम एक काम क्या करेंगे, इसका हम लापिटल रूल लगाएंगे। लापिटल रूल, जिसको कभी कभी ऐसा भी लिखा रह सकता है, देखिए ऐसे हॉस्पिटल जैसा ही लिख दिया जाएगा, इस तरह से देख रहे हैं। यहाँ पे एस जो है नहीं लिखा है मैंने, तो एस कभी कभी लिखा रह सकता है, न भी लिखा रह सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो होगा लापिटल ही, ठीक है, लापिटल। अब इसमें देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/4। अब इसका डिफरेंशिएट ऊपर का अलग नीचे का अलग डिफरेंशिएट करते हैं, तो नॉमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos का डिफरेंस माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, राइट। अब इस तरह से, और x का डेरिवेटिव 1 आएगा और π/4 का क्या हो जाएगा, 0 होगा। नॉमिनेटर पार्ट का मैंने अलग डिफरेंशिएट किया और डिनोमिनेटर क्या किया, अलग डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद जरा देख लीजिए इस पार्ट में क्या क्या है। तो अब इसका लिमिटिंग टर्म जो है π/4 अगर हम पुट करते हैं तो cos π/4 और sin π/4, और ये टर्म जो है नीचे डिनोमिनेटर 1 ही रहेगा। इसका टर्म जो है 1/√2 आया और इसका भी 1/√2 आया, और डिनोमिनेटर 1 तो है तो 1 ना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में 2/√2 आया और ये √2 बार में कटेगा
तो ये √2 आएगा, राइट। तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा जो सामने दिख रहा है कंप्लीट रूप में, राइट। तो ये जो है लाप्टा रूल का जो कंडीशन है ये हम ऐसे काट सकते हैं, रूट को √2 बार में ऐसे काटेंगे, ये मेरा कंप्लीट। तो इस तरह से हम यूज करेंगे इस लिमिटिंग टर्म को एल लापिटा रूल का यूज करते हुए, राइट। अब चलते हैं जरा, बहुत सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं, पहले इसको नोट किया जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट चलिए, तो हम एक एक करके हम इसका एक्सप्लेन करते हैं बहुत डिटेल से, ताकि किसी प्रकार का डॉट न रहे। यानी सबसे पहले हम 0/0 फॉर्म का एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत सारा हम चलते पहले इस पर, उसके बाद जब ये सीख जाएंगे तब हम जो है इनफिनाइट बाय इनफिनाइट पर चलेंगे, उसके बाद फिर 0 × इनफिनाइट, इस तरह से सभी का सातों का हम पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम्पल के साथ, राइट। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिएगा, एक मैंने क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x प्लस e⁻⁻x -2/x²। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये देखना है कि ये जो फॉर्म है, ये जो मेरा फॉर्म है, क्या ये 0/0 फॉर्म में है? तो देख लेते हैं। x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 तो e⁻0, यहाँ पे e⁻0 तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, तो 1 और 1 मिलकर क्या हो गया 2, जो 2 - 2 से क्या होगा, तो यानी ये फॉर्म जो है 0 और यहाँ भी 0 आ जाएगा, यानी ये फॉर्म 0/0 फॉर्म में है। तो जब 0/0 फॉर्म में क्वेश्चन है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जरा देखना है इस फॉर्म के लिए। यानी इसको हम फॉर्म में लापिटल रूल लगाएंगे, लापिटल रूल लगाएंगे। लापिटल रूल लगाने का मतलब है कि डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे जरा देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x प्लस e⁻⁻x -2/x², राइट। अब इसका हम नोमिनेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों में हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर का पार्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, और e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन -e होता है, -e⁻⁻x। अगर ये पता नहीं है तो हम साइड में लिख देते हैं कि e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन -e⁻⁻x होता है, राइट। मैंने साइड में लिख दिया है। और 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, और x² का डेरिवेटिव क्या हुआ 2x, राइट। तो ये मैंने ये डिफरेंशिएट किया तो सामने दिख रहा है। अब सवाल है कि ये टर्म जो है लिमिटिंग पॉइंट हम पुट करते हैं, अगर 0/0 नहीं आया तो हैप्पी कंप्लीट आंसर हो जाएगा, वैल्यू इसका क्या आ जाएगा। लेकिन अगर 0/0 पुनः आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म में पुनः आ गया, तो फिर लापिटल रूल लगेगा, यानी फिर डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। देखिएगा, तो x का वैल्यू पुनः 0 पुट करते हैं, 0 तो e⁻0 का वैल्यू क्या हुआ 1, और e⁻0 का वैल्यू क्या हुआ 1, यानी 1 - 1 क्या होगा 0, और डिवाइड में फिर 0, यानी फिर हमको डिफरेंशिएट करना होगा, माने लापिटल रूल का यूज करना होगा। तो लापिटल रूल यूज करेंगे तो जरा देखिएगा, फिर इसमें क्या करेंगे कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, और e⁻⁻x का -e⁻⁻x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस e⁻⁻x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 हो जाएगा, राइट। जिसमें से यहाँ पे हम लिख देंगे लापिटल रूल का फॉर्म, राइट। ये फॉर्म जो है लिखना होगा इस तरह से, लापिटल रूल का यूज मैंने किया है। अब यहाँ पे का जो फॉर्म है देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू लिमिटिंग पुट करते हैं 0, तो e⁻0 का वैल्यू क्या होगा 1, e का 0 क्या होगा 1, तो 1 + 1 और डिवाइड कितना होगा 2, अर्थात 2/2 = कंप्लीट 1, जो यहाँ पे मेरा फाइनली रिजल्ट दिखा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए, ताकि हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, और जो टॉपिक इस चैनल पे अवेलेबल नहीं है उस टॉपिक को भी कमेंट करेंगे, ताकि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं और बेहतरीन बनाएं, ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूट न सके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और मैंने दिया है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेक कर लेते हैं इस फॉर्म में कि क्या क्या इसका फॉर्म और कंडीशन है।
तो देखते हैं x का वैल्यू पहले हम पुट कर लेते हैं इस फॉर्म में, और पुट करने के बाद ये पता चल ही जाएगा कि ये फॉर्म क्या चीज का है। तो जब 0 पुट करते हैं तो 0 यानी 1 प्लस 0 लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है 0, और यहाँ भी क्या होगा 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 यानी 1 माइनस 1 0, यानी ये 0/0 फॉर्म में ये क्वेश्चन है, राइट। तो ये 0/0 फॉर्म में है, तो यार कैसे इसका हम फॉर्म सेट करेंगे देखिएगा। इसका हम डिफरेंशिएट का टर्म बनाएंगे, अर्थात लापिटर रूल बनाएंगे। लापिटर रूल के साथ इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। देखिए लॉग, ये लॉग लिखा हुआ है, log 1 प्लस kx² अपॉन 1 माइनस cos x, राइट। अब सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। जो डिफरेंशिएट सभी को पता है, डिफरेंशिएट का कहानी। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1/x 1 प्लस kx²। अब 1 का डी से 0, और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो k इंटू 2x, राइट। और डिवाइड में क्या होगा, इसका डी से जब करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, राइट। और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे का जो पार्ट है इसमें करेंगे सुटेबल टर्म कि ये जो sin x दिख रहा है ना वो इसी के साथ कर देते हैं, और ये पार्ट ऊपर में रहने देते हैं, जो यहाँ पे परफेक्ट रूप में लिख देते हैं, राइट। चलिए पहले यहाँ पे समझ में आ गया सभी को। तो इसके बाद हम यहाँ पे टर्म को सेट करते हैं। पहले 2kx, और ये जो टर्म है इसी में 1 प्लस kx² इंटू साइन एक्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो जब 0 पुट किया तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 पुट किया तो ये भी पूरा 0, यानी ये भी 0/0 फॉर्म का कहानी है। अब 0/0 फॉर्म में है, तो 0/0 फॉर्म में अब सबसे पहले ये देखना है कि इसका पहले फिर लापिटर रूल लगेगा, यानी फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे 2kx का डिफरेंशिएशन ओनली 2k होगा, क्योंकि 2 और k कांस्टेंट पार्ट, x का डिसी 1, फिर यहाँ पे डिफरेंस u इंटू वी 1 प्लस k इंटू x², और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, राइट। अब इसके बाद sin x का जो पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, और kx² यहाँ पे 0 प्लस 2kx, राइट। तो इस तरह से पार्ट हम सेट कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। अब इसमें जरा देखते हैं कि अगर वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर पुनः 0/0 आ जाएगा तो फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। अब जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आते फिर लापिटर रूल लगेगा, यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा अब हम x का वैल्यू पुनः 0 पुट करते हैं, तो ऊपर पार्ट में तो x है ही नहीं, तो ऐसा ही रह जाएगा, यानी 2k। अब सवाल इसमें आता है कि इसमें क्या कि x का वैल्यू हम 0 पुट कर दिया, जब 0 पुट किया तो 1 प्लस ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे cos 0 का वैल्यू तो 1 ही होता है, और sin 0 का ये पूरा क्या हो जाएगा 0 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या 2k, और डिवाइड में cos 0 का 1, तो 1 बचेगा, यानी कंप्लीट इसका आंसर 2k आएगा जो सामने दिख रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है परफेक्ट रूप में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक मैंने क्वेश्चन और दिया है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स 0 x cos x माइनस log 1 प्लस x² ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा है, और भी ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और पूरी तरीका से क्वेश्चन को एकदम बनाने की कोशिश कीजिएगा, राइट। और हम इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे, ताकि क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन जब तक नहीं बनाएगा, जब तक क्वेश्चन जो है ना दिक्कत जो है ना होती रहेगा। क्वेश्चन बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नजर आएंगे, बहुत से तरीके नजर आएंगे सोल्व करने का, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं अब ये फॉर्म क्या है। तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 पुट करते हैं log 1 यानी 0, यानी कंडीशन जो है ना ये 0/0 फॉर्म का है। तो जब 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन जब दिख रहा है तो इसको हम लापिटर रूल लगाएंगे। लापिटर रूल लगाएंगे
लैप्टा रूल कैसे लगाएंगे, मतलब नॉमिनेटर पार्ट को अलग डिफ्रेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन सामने है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x। प्रत्येक टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ पे टच कर दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार का डाउट नहीं रहे बाबू, ठीक है। और क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा, जरूर ज्वाइन कर जाइएगा ताकि क्वेश्चन अनेक टाइप का मिले, ठीक है। देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, u इंटू वी, यू है cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, राइट, प्लस अभी cos आगे हो जाएगा, ठीक है, और x का डिसीवन हो जाएगा कंप्लीट। फिर देखिएगा log x का डेरिवेटिव है 1/x जो सामने ये दिखा, और डिवाइड में क्या है x स्क्वायर का डिसी है 2x। चलिए ठीक है, तो इस फॉर्म में हम एक काम कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x साइन x प्लस यहाँ पे क्या है cos x और माइनस 1 प्लस x और डिवाइड में है 2x, राइट। अब सवाल यहाँ पे से भी आता है कि इसके बाद और क्या क्या फॉर्म बनेगा जो, ठीक है, देख लेते हैं आगे। तो इसमें हम एक बार चेक करते हैं वैल्यू, तो x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, ये भी 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करते हैं 1, तो 1 माइनस 1 0, यानी ये भी 0/0 और यहाँ भी 0, यानी फिर आ गया 0/0 फॉर्म का कहानी। तो जब 0/0 फॉर्म आएगा तो पुनः फिर हम लैप्टा रूल लगाएंगे, लैप्टा रूल यानी इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट का टर्म देखिएगा, डिफ्रेंशिएट यहाँ एस लिख भी सकते हैं न भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट u इंटू वी, एक्स है, साइन का डेरिवेटिव cos प्लस अभी साइन आगे आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, राइट। फिर देखिए cos का डेरिवेटिव माइनस साइन जो लिखेंगे यहाँ पे, और 1/x का डिसी, 1/x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लिख देते हैं, 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे सामने टर्म दिखा, ठीक है। तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस माइनस का जगह प्लस, एक मिनट यहाँ x लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे जरा देखिएगा डिवाइड में 2x का डेरिवेटिव क्या हुआ 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखेंगे पहले क्या है कि x का वैल्यू अब हम 0 पुट करते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट, ये तो 0 हो गया, साइन 0 भी 0 हो ही जाएगा, चलिए 0 हो गया। अब यहाँ पे साइन 0 ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 पुट करते हैं और स्क्वायर करते हैं और डिवाइड में तो 2 ही रह जाएगा, राइट। तो ये तो 0, ये भी 0 बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 1 और डिवाइड में क्या बचा है यहाँ पे 2, ठीक है। यानी ये कंप्लीट आंसर जिसको हम यहाँ पे लेते हैं 1/2, ये है मेरा कंप्लीट और बेहतरीन आंसर जो सामने दिख रहा है, क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं ताकि जो है मतलब इतना क्वेश्चन अगर मैं बताया हूं तो तुम लोग भी तो बना सकते हो, ठीक है, तो बनाइएगा, ठीक ना। चलिए तो इसको जरा पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे और भी क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक x माइनस साइन x अपॉन x³। अब यहाँ पे देख लेते हैं x का वैल्यू हम पुट करते हैं 0 0 0, तो ये भी आ जाएगा 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म आएगा, अब इसका हम लैप्टा रूल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे जरा देखिएगा। लैप्टा रूल का फॉर्म है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, इसको hx नहीं पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक x माइनस साइन x अपॉन x³। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक होगा, यानी hx हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस x, राइट, और x³ का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, जिसमें से x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1 और 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और यहाँ पे क्या होगा 0, यानी ये पूरा फॉर्म 0/0 फॉर्म में आ गया। जब 0/0 फॉर्म में आ गया तो फिर लैप्टा रूल लगेगा, यानी फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे,
देखिए कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक हो जाता है और कॉस का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, राइट। और 3x स्क्वायर का 6x हो जाएगा। इसको भी पुट करेंगे साइन 0 0 0, यानी ये भी फिर आ गया 0/0 फॉर्म। जब 0/0 फॉर्म पुनः आ गया तो फिर इसमें लगेगा लैपिटल रूल, यानी जब तक ये 0/0 फॉर्म आएगा जब तक लगाते रहेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन हाइपरबोलिक को कॉस हाइपरबोलिक x साइन कॉस x और 6x का 6, जिसमें से x को 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू क्या हुआ 1, cos 0 वैल्यू 1/6 अर्थात 2/6, जिसको लिख सकते हैं 1/3, जो मेरा कंप्लीट आंसर दिखा। क्लियर। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सामने दिखा है। और इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन, मैंने जो क्वेश्चन दिया है अनेक टाइप का क्वेश्चन भी टच किया है 0/0 फॉर्म के लिए। तो पहले क्वेश्चन जरा नोट कीजिए और हम क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो मैंने 3 क्वेश्चन दिया है HW के रूप में जो सामने दिख रहा है, और ये तीनों क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंने दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ABC ऑप्शन है, और इसका बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा होगा, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दिया जो सामने दिख रहा है, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि नहीं बना, तो इस पर हम क्वेश्चन जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर जो है इसी पर सोल्व करके बना के दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज 0/0 फॉर्म का प्रैक्टिस करवाया है, और नेक्स्ट वीडियो में इनफिनाइट बाय इनफिनाइट का प्रैक्टिस करवाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी दिखाएंगे। वैसा ही 0y into इनफिनाइट का ऐसा ही सभी का बनाया जाएगा, राइट। चलिए तो आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में। और अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर जाइएगा, ताकि उसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन भेजेंगे और इस जो है फॉर्म से क्वेश्चन बना लेना है, ठीक है। चलिए ठीक है, बाकी विशेष नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और विद्यार्थियों में जरूर शेयर करते रहिए ताकि उनका भी पढ़ाई, संपूर्ण पढ़ाई पूरी तरीका से हो सके। सभी इंजीनियरिंग विद्यार्थी, सभी BSc विद्यार्थी, सभी IIT JAM नेट गेट इस तरह के कंपटीशन की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को पास जरूर शेयर कीजिए, और जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, राइट। चलिए ठीक है।